Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I welcome you all to a lecture number 75 of mathematics for grade 9. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 14 रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो इस यूनिट 14 के जो थ्योरम्स है 4 थ्योरम्स है उसमें हम रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला थ्योरम जो है 14.1 स्टेटमेंट है ए लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल गिवन है, उसके एक साइड को पैरेलल एक लाइन के एल ये ए बी के पैरेलल ये गिवन है। हमने ये शो करना है कि इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड, ये लाइन जो बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट करेगा डिवाइड्स देम प्रोपोर्शनली, उनको प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगा। So we have a triangle ABC in which KL is parallel to AB and KL meets CA and CB at point KLN respectively. We need to prove that CK divided by KA is equal to CL divided by LB. It means that this KL line divide the sides of triangle proportionally. इस बात का मतलब ये है, जो टू प्रूव में लिखा हुआ है ना, इसका ये मतलब है कि this KL line divide the side CA and CB of triangle ABC proportionally. कंस्ट्रक्शन में हम ये लिखेंगे सपोज द यूनिट ऑफ लेंथ इज टेकन सच दैट सी के इक्वल टू पी। ये जो है इसका लेंथ हमने पी कोई नंबर है एंड के ए इक्वल टू क्यों, ये भी कोई नंबर, पी और क्यों कोई नंबर है। तो सी के बाई के ए जो है ये पी बाई क्यों बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखें सी के बाई के इज इक्वल टू पी बाई क्यों। डिवाइड सी के इंटू पी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट एंड के ए इंटू क्यों कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। फॉर ईच डिवाइडिंग पॉइंट ड्रा ए लाइन पैरेलल टू के एल। मीन्स कि सी के को आप पी कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड कर लें, सी से लेकर के तक लाइन सेगमेंट को, और के से लेकर ए तक को क्यों कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में, और जहाँ जहाँ पर डिवीजन वाले डॉट्स आ जाए उस पॉइंट पर पैरेलल लाइन के एल के पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ कर ले ताकि उस सी बी को भी टच कर ले। ठीक है, फिर आगे अब स्टेटमेंट और रीज़न में आप देखें द पैरेलल लाइन डिवाइड सी ए इंटू पी प्लस क्यों कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सी ए जो है ये पी सेगमेंट्स है और ये क्यों सेगमेंट्स है, तो ये टोटल पी प्लस क्यों सेगमेंट्स हो जाएंगे, और ये हमने कंस्ट्रक्शन में इस तरह किया है। सी बी इज़ अनदर ट्रांसवर्सल। ये सी बी जो है ये एक और ट्रांसवर्सल है विच कट दिस पैरेलल लाइन। देखिए यहाँ पर जो है के एल एक पैरेलल लाइन है, के एल और ए बी, तो ये सी ए इन पर ट्रांसवर्सल है। इसी तरह ये बाकी जितनी भी पैरेलल लाइन है ये सी बी उन पर एक और ट्रांसवर्सल आया हुआ है। सो दिस पैरेलल लाइन डिवाइड सी बी इंटू पी प्लस क्यों कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। तो सी बी जो है वो भी पी प्लस क्यों कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट में डिवाइड होगा। मीन्स के सी एल इज़ डिवाइडेड इंटू पी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट एंड एल बी इज़ डिवाइडेड इंटू क्यों कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। वही बात है जो हमने इस साइड के लिए की है। सी के पी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स थे तो इसी तरह सी एल भी पी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स होंगे, और के ए जो है क्यों कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स थे तो एल बी जो है वो भी क्यों कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स हो जाएंगे। पी और क्यों नंबर ऑफ सेगमेंट्स है, मतलब 2 और 5 कुछ भी कोई नंबर हो सकता है। सो सपोज द लेंथ ऑफ ईच कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट इज ए यूनिट, मतलब हर एक सेगमेंट का लेंथ जो है अगर ए यूनिट हो, ए भी कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल 1 है या 2 है, तो सी एल डिवाइड बाई एल बी बन जाएगा ए मल्टीप्लाई पी। ठीक है, ए वो एक एक यूनिट का लेंथ है और पी यूनिट्स की तादाद है, और यहाँ पर ए एक एक का लेंथ है और क्यों उनकी तादाद है। तो ए को अगर आप कैंसिल कर ले तो एल सी एल बाई एल बी जो है वो पी बाई क्यों की इक्वल हो जाएगा, और हमारे पास सी के बाई के ए जो है वो भी पी बाई क्यों की इक्वल था, तो दोनों को कंबाइन कर ले, दोनों आपस में इस तरह इक्वल हो जाएंगे और हमारा रिज़ल्ट जो है वो प्रूव हो जाएगा। करोलरी, इससे एक स्मॉल रिजल्ट है थ्योरम से रिड्यूस हुआ है, उसको करोलरी कहते हैं। स्मॉल रिजल्ट डिड्यूस फ्रॉम अ थ्योरम इज कॉल्ड अ करोलरी। करोलरी में कह रहे हैं कि इफ़ इन ट्राइंगल ए बी सी इफ़ के एल इज पैरेलल टू ए बी देन, ये दो थ्योरम, ये दो जो है स्टेटमेंट है इसमें कि ये इनको प्रोपोर्शनली जो है वो डिवाइड करेगा। अगर आप इसमें सेकेंड वन को देख ले 14.2 को, उसका स्टेटमेंट है कि इफ़ ए लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट द टू साइड ऑफ ट्राइंगल इन द सेम रेशो देन इट इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये 14.1 का अपोजिट है। इसमें ऑलरेडी कहा गया कि ये लाइन सेगमेंट इन बाकी दो साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहा है। मीन्स कि ए के बाई के बी इज इक्वल टू ए एल बाई एल सी। हमने ये शो करना है कि दिस के एल लाइन सेगमेंट इज़ पैरेलल टू बी सी। ठीक है, हमने ये शो करना है। ठीक है,
अच्छा, हम इसमें ये करेंगे कि सपोज़ एक रॉन्ग सपोजिशन लेंगे। सपोज़ के एल इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी, बल्कि के एल एक और लाइन बी एम है उसके पैरेलल है। हालांकि ऐसा लग नहीं रहा कि ये के एल इसको पैरेलल है, लेकिन हम ये रॉन्ग सपोजिशन ले रहे हैं और इसको रॉन्ग ही प्रूव करेंगे। देन लेट बी एम बी ड्रॉन थ्रू बी से एक लाइन बी एम ड्रॉ कर ले पैरेलल टू के एल मीटिंग ए सी एट पॉइंट एम। मीन्स कि सपोज़ के एल अगर इसको पैरेलल नहीं है बल्कि यहाँ पर एक और लाइन है इस तरह से बी एम और के एल उसको पैरेलल हो, तो अगर के एल इस बी एम को पैरेलल है तो फिर पिछला थ्योरम यूज़ कर ले। अगर ये लाइन इसको पैरेलल है तो ये इस ए बी एम ट्राइंगल को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगा। मीन्स कि ए के बाई के बी इज इक्वल टू ए एल बाई एल एम। फिर हमारे पास ये आएगा, ये देखें ए के बाई के बी इज इक्वल टू ए एल बाई एल एम। लेकिन हमारे पास गिवन क्या है, गिवन ये है ए के बाई के बी इज इक्वल टू ए एल बाई एल सी। इट मीन्स कि सी एंड एम आर वो जो है एक ही पॉइंट है, यानी एल एम और एल सी जो है वो इक्वल होंगे। या अगर आप इन इक्वेशन 1 और 2 को देखें, दोनों जो है वो ए के बाई के बी की इक्वल है, तो इन दोनों को आपस में इक्वल ले। ए एल बाई एल एम इज इक्वल टू ए एल बाई एल सी। इट मीन्स एल एम एंड एल सी आर इक्वल, डिनोमिनेटर ऑफ इक्वल फ्रैक्शंस। दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन सी एंड एम कोइंसाइड। ये तब होगा पॉसिबल जब सी और एम जो है ये एक ही पॉइंट होंगे। सो हेंस आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग। जो हमने सपोजिशन लिया था कि एल बी सी के पैरेलल नहीं है बल्कि ये बी एम के पैरेलल है, ये हमारा रॉन्ग सपोजिशन था और उसको हमने रॉन्ग प्रूव किया। हेंस आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग एंड के एल इज़ पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो इसी तरह ये थ्योरम प्रूव हो जाएगा। 14.3 थ्योरम जो है इसका स्टेटमेंट आपके सामने है। इसमें है कि द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ट्राइंगल, ये सी जो है इस ए बी सी ट्राइंगल का इंटरनल एंगल है, इसका बाइसेक्टर सी एल, इसकी बात हो रही है कि दिस इंटरनल बाइसेक्टर डिवाइड द साइड अपोजिट टू इट, अपने अपोजिट साइड ए बी को डिवाइड करेगा इन द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड, उन साइड्स के लेंथ के रेशो में कंटेनिंग द एंगल, जिसने इस एंगल को कंटेन किया हुआ है। इस एंगल को ए सी और बी सी साइड ने कंटेन किया है, तो ए सी और बी सी का जो रेशो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस ए बी साइड को उस रेशो में डिवाइड करेगा। मींस के ए एल बाई एल बी इक्वल होगा ए सी बाई बी सी के। ये हमने प्रूव करना है। वी हैव अ ट्राइंगल ए बी सी एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी विच मीट्स ए बी एट पॉइंट एल। हमने ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में हम इस सी एल के पैरेलल लाइन पॉइंट बी से ड्रॉ कर लेंगे और वो ए सी को एक्सटेंड करके उस बी वाले से जो परपेंडिकुलर लाइन हमने पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ किया है सी एल के, उसको टच करेंगे पॉइंट डी पर। ठीक है, विच इंटरसेक्ट ए सी एट पॉइंट डी। अच्छा, सी एल जो है अब इस बी डी के पैरेलल है, तो जब ये इसके पैरेलल है तो ए बी डी एक ट्राइंगल है, ए बी डी ट्राइंगल में सी एल बी डी के पैरेलल है, तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये इन बाकी ए बी और ए डी साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगा। और दूसरी बात इसमें ये है कि ये डिवाइड वाली बात हम बाद में करेंगे। अभी यहाँ पर अगर आप देखें एंगल 2 और 3 इक्वल है, क्योंकि सी एल और बी डी पर पैरेलल लाइन है तो सी भी उस पर ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट एंगल है 1 और 3। इसी तरह 1 और 4 जो है ये भी पैरेलल लाइन की वजह से ट्रांसवर्सल पर बने हैं, लेकिन ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। 2 3 की इक्वल है, 1 4 की इक्वल है, और 1 और 2 आपस में इक्वल है क्योंकि ये सी एल जो है एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो इसी वजह से 1 और 2 इक्वल हो गए 2 3 के और 1 4 के, तो इट मीन्स 3 एंड 4 आर इक्वल। 2 3 की इक्वल है, 1 2 की इक्वल है, 1 4 की इक्वल है, तो 3 और 4 इक्वल हो गए। जब 3 और 4 इक्वल हो गए तो सी डी और बी सी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि इक्वल एंगल के अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा ना बी सी डी, तो सी बी और सी डी जो है वो इक्वल होंगे। अब आप देखिए ए बी डी ट्राइंगल में सी एल बी डी के पैरेलल है, तो ये बाकी दो साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगा। मींस के ए एल बाई बी एल इज इक्वल टू ए सी बाई डी सी। लेकिन हमारे पास डी सी जो है वो बी सी की इक्वल है, तो इस डी सी की जगह बी सी लगाएं और आपका रिज़ल्ट जो है वो प्रूव हो जाएगा। लास्ट थ्योरम है इस चैप्टर का 14.4 थ्योरम। इफ़ टू ट्राइंगल आर सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं? जिनके एंगल्स जो है करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में कंग्रुएंट हो, वो सिमिलर ट्राइंगल कहलाते हैं। तो इफ़ टू ट्राइंगल आर सिमिलर से हम ये पूरा जो है ये गिवन लिखेंगे। ये सिमिलर का साइन है। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। यहाँ पर ई पॉइंट है जो कि मिसिंग है। डी ई एफ
ए डी की इक्वल है, बी ई की इक्वल है, सी एफ की इक्वल है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है सारे एंगल। वी नीड टू प्रूव दैट इनके जो क्या है, देन द मेजर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स मीन्स के ए बी बाई डी ई, बी सी बाई ई एफ एंड ए सी बाई डी एफ, इसको हम प्रूव करेंगे कि दीज आर प्रोपोर्शनल। कंस्ट्रक्शन में आप एक पॉइंट जी और जी लेंगे डी एफ पर, और डी ई लाइन सेगमेंट पर एच पॉइंट लेंगे। अब ये दोनों किस तरह लेंगे, जितना ए सी है उतना डी जी होगा और जितना ए बी है उतना डी एच होगा, ताकि इस ट्राइंगल और डी जी एच ट्राइंगल में ए सी और डी जी इक्वल हो और ए बी और डी एच इक्वल हो। तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन इस तरह ली है और जॉइन जी टू एच, तो डी जी एच एक ट्राइंगल बन जाएगा। अब ए बी सी और डी ए जी एच ट्राइंगल के करस्पॉन्डेंस में आप देखें, ए बी और डी एच हमने ये कंस्ट्रक्शन में लिया है, ठीक है, ए सी और डी जी भी हमने कंस्ट्रक्शन में लिया है, और एंगल ए और डी तो ऑलरेडी इक्वल है, तो साइड एंगल साइड की वजह से दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। जब दोनों ट्राइंगल इक्वल हो गए तो एंगल सी और एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि सी और 1 करस्पॉन्डिंग एंगल है, लेकिन सी एंगल तो एफ एंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो जब सी एंगल एफ के कॉन्ग्रुएंट है तो 1 और एफ एंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और 1 और एफ एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। जब 1 और एफ एंगल का, ये देखिए आप, सी और 1 एंगल इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, लेकिन सी एफ की इक्वल है, ये गिवन है। जब सी इन दोनों की इक्वल है तो 1 और एफ कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ड्यू टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो जब 1 और एफ कॉन्ग्रुएंट होंगे तो दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल, इसी वजह से जी एच और ई एफ जो है वो पैरेलल लाइन बन जाएंगे, और जब वो पैरेलल हो जाएंगे तो हमारे पास फिर क्या होगा, डी जी बाई डी एफ इज इक्वल टू डी एच बाई डी ई, रिमेनिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यहाँ पर आप देखिए, जब ये इसके पैरेलल है तो डी जी बाई डी एफ, यहाँ पर देखिए डी जी बाई डी एफ, ये डी जी बाई डी एफ इज इक्वल टू डी एच बाई डी ई, इस तरह आ जाएगा, और फिर इनको रिप्लेस कर ले। इसी तरह ए सी बाई डी एफ, यानी डी जी की जगह ए सी और डी एफ की अपनी जगह पर, डी एच की जगह ए बी और डी ई अपनी जगह पर, तो ये एक साइड प्रूव हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, और दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके ये तीनों रेशोज़ जो है वो इक्वल आ जाएंगे। तो ये हमारा लास्ट थ्योरम भी प्रूव हो जाएगा। फिर इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स है 4-5 MCQs है, 5 MCQs है। फर्स्ट वन है, इन द गिवन फिगर कंप्यूट एक्स ये वाला साइड है, ये इसको पैरेलल है ये लाइन, तो ये 6 डिवाइड बाई एक्स इक्वल होगा 4 डिवाइड बाई 2 के, तो 6 बाई एक्स 4 बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 4 और x मल्टीप्लाई होंगे और 2 और 6, 2 6 आर 12 इक्वल टू 4x डिवाइड बोथ साइड बाई 4x इक्वल टू 3, ये जगह 3 आएगी, डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड फॉर प्रूविंग ट्राइंगल सिमिलरिटी, सिमिलरिटी के लिए कौन सा जो है वैलिड नहीं है, ये बी नंबर, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 एंगल्स हैं, ठीक है। बाकी जो है, बाकी के लिए ट्राइंगल की सिमिलरिटी भी हो सकती है और कंग्रुएंसी भी हो सकती है, साइड 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 और साइड साइड एंगल और साइड एंगल साइड। इन अ मैथमेटिक्स क्लास 32 स्टूडेंट्स, द रेशो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़ 5:3, 5 गर्ल्स 3 बॉयज़ इस तरह है। हाउ मैनी मोर गर्ल्स आर देयर देन बॉयज़, गर्ल्स कितनी ज़्यादा है बॉयज़ से। रेशो इनका 5:3 है, सम ऑफ रेशो 8 आएगा, तो अगर गर्ल्स की तादाद फाइंड करना चाहे तो 5 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 32, तो 20 तादाद जो है वो गर्ल्स की आएगी और 12 तादाद बॉयज़ की आएगी। तो ये कह रहे हैं कि हाउ मैनी मोर गर्ल्स, बॉयज़ से गर्ल्स की तादाद कितनी ज़्यादा है, तो 20 12 से कितना ज़्यादा है, 8, तो सी ऑप्शन हमारा 8 होगा, सही ऑप्शन सी है। द मेजर ऑफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज़ 3.5, फाइंड बी सी। एक ट्राइंगल के ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स को जॉइन करने वाला लाइन सेगमेंट जो है वो 3.5 है, तो बी सी कितना होगा, वो उसका डबल होगा, यानी 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। इन द फिगर ए बी और डी सी जो है ये पैरेलल है, ए डी और बी सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, तो ए ओ बी एंगल और सी ओ डी एंगल ये दोनों क्या होंगे, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि दीज आर वर्टिकल एंगल्स, ठीक है। ए ओ बी और डी ओ सी ये कॉन्ग्रुएंट एंगल होंगे, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, मींस कि ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 15 के थ्योरम्स, 2 थ्योरम्स है उसमें, वो सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, और उसके ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। आप ये समरी देख लें
और इन थ्योरम्स की प्रैक्टिस कर ले। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।